आज की ये स्टोरी सिर्फ एक लव मैरिज की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसके पेरेंट्स उसकी लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उस लड़के से तो बिल्कुल तेरी शादी नहीं करवाएंगे। कास्ट के इशू थे, कुछ और छोटे मोटे इश्यूज थे जो नॉर्मल फैमिलीज में चलते रहते हैं। रोज घर में आर्गुमेंट्स होते थे, रिश्तेदार प्रेशर बनाते थे और उसके सपनों का इंसान, उसका एसपी धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। लेकिन फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने एसपी को नहीं खो सकती, उसे उसी से शादी करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वाइफ बन सकती है, बाकी वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो उसने क्या किया कि उसने मेन रियलिटी को चेंज नहीं किया और उस पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया, और उसने वही अज्यूम किया जो वो चाहती थी। और आज उसके वही पेरेंट्स जिन्होंने कहा था कि ये शादी कभी नहीं होगी, उन्होंने खुद अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया। ये है उसकी पूरी स्टोरी, जिसे मैं डिटेल में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आप भी समझ पाओ कि कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ एसपी को नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को, खुद के पेरेंट्स को भी अलाइन कर सकता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सिचुएशन कितनी टफ थी। रिया रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरी कास्ट का था। पेरेंट्स का स्ट्रेट आंसर था, हम कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोज इमोशनल ड्रामा होता था, गिल्ट होता था, रोना आता था। मम्मी उसकी रोती थी, पापा उसके गुस्सा करते थे। रिया ने पहले क्या किया? रिया पहले बहुत आर्ग्यू करती थी, समझाने की कोशिश करती थी, इमोशनल होकर कन्विंस करने की कोशिश करती थी, लेकिन जितना वो पुश करती थी उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट होता था। फिर एक दिन उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा नेविल गोडार्ड की टीचिंग के बारे में और सुना कि लॉ ऑफ अजम्पशन को कैसे यूज किया जाता है और इससे कैसे हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपल है, जो तुम सच मान लेते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। नेविल कहते हैं लिव इन द एंड, मतलब एंड रिजल्ट को अभी फील करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। रिया ने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं अज्यूम करूंगी कि वो ऑलरेडी मान चुके हैं। उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए? उसने अपनी स्टोरी चेंज की। पहले उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। उसने इसको रिप्लेस किया कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। रोज अफर्मेशंस दोहराई कि मेरे पेरेंट्स मेरे डिसीजन से खुश हैं, मेरी शादी पीसफुली हो रही है और सब लोग हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। रात को सोने से पहले विजुलाइज किया। रिया हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट विजुलाइज करती थी कि पापा शादी में स्माइल कर रहे हैं, मम्मी उसे गले लगा रही है, रिश्तेदार ताली बजा रहे हैं और मेहंदी उसके हाथ में उसके एसपी की नाम की ही लगी है। वो सीन को रिपीट करती रहती जब तक कि उसको नेचुरल फील ना होता और उसको नींद नहीं आ जाती। अब यहाँ पर चलो अज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर जो सामने 3D दिख रही है उसको कैसे इग्नोर किया जाए? एक दिन उसके पापा ने फिर से गुस्से में कहा कि ये शादी कभी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि वो अज्यूम कर रही थी, वो अपना मैनिफेस्टेशन कर रही थी, लगी हुई थी, और वहीं 3D ने उसको ट्रिगर किया। 3D ने उसके मैनिफेस्टेशन से जस्ट अपोजिट उसको शो किया। पहले तो रिया इस चीज से रो देती थी, रिएक्ट कर देती थी और डर जाती थी, लेकिन इस बार उसके अंदर उसने बोला कि ये सिर्फ एक पुरानी स्टोरी का इको है, ये सिर्फ मेरा पास्ट रिपीट हो रहा है। उसने 3D को फाइनल ट्रुथ नहीं माना, उसने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को सच माना। और अब मैं बताती हूँ कि रियल स्टोरी में शिफ्ट कब आया। लगभग 3 वीक बाद विजिबल चेंजेस आने लगे, लेकिन रिया अंदर से काम थी। उसने पेरेंट्स को अपने दुश्मन नहीं समझा, अपनी मैनिफेस्टेशन का पार्ट माना। फिर एक दिन अचानक से उसके पापा ने उससे पूछा वो लड़का करता क्या है। बस ये पहला क्रेक था रेजिस्टेंस में टूटने का।
फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई। एक दिन रिया के पापा उस लड़के से मिले और फिर अचानक से 2 महीने बाद रिया के पापा ने खुद ही बोला कि अगर तुम दोनों सीरियस हो एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो तो फिर ठीक है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। रिया शॉक में थी, लेकिन उसे पता था कि ये मिरेकल नहीं था, ये सिर्फ अजम्पशन का रिजल्ट था। उसने अपने पेरेंट्स को कभी विलन नहीं समझा, वो सिर्फ उसकी पुरानी अजम्पशन का रिफ्लेक्शन था। जब आप चेंज होते हो तो रियलिटी शिफ्ट अपने आप हो जाती है। जैसे ही रिया ने अपने पेरेंट्स को सपोर्टिव माना, वो बिल्कुल सपोर्टिव बिहेव करने लग गए। फोर्स नहीं किया, फीलिंग वर्क करती है। आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं होता, इमेजिनेशन से सब कुछ होता है। 3D को फाइनल ट्रुथ नहीं मानना है। जो दिख रहा है वो सिर्फ पास्ट अजम्पशन का रिजल्ट है। फ्यूचर आप आज ही डिसाइड करते हो। अगर आप भी अपने लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स हो जो नहीं मान रहा हो, और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी मैरिज के लिए नहीं मान रहा हो, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि नेगेटिव स्टोरी को तुरंत ही रिप्लेस करना है। हर रात एक एंड सीन को इमेजिन करना है कि आपकी शादी हो गई है ना, आप अपने ससुराल में हैं, आपकी जो मैरिज के रिचुअल्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब आप शांति से अपने ससुराल में हैं, अपने बेड पे हैं, अपने हस्बैंड के साथ में हैं। अगर लड़का है तो अपनी वाइफ के साथ हैं, अपने घर में हैं। आपकी जो पार्टनर है वो वाइफ बन के आपके घर में आ चुकी है। ये एक एंड सीन आपको बनाना है। पेरेंट्स को माइंड में ब्लेसिंग्स देते हुए देखना है। हर दिन बोलना है सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो रहा है। 3D ट्रिगर करेगी। 3D का काम है ट्रिगर करना, लेकिन आपको उससे ट्रिगर नहीं होना है। हमेशा रिपीट करना है, मेरे पेरेंट्स मेरी खुशी चाहते हैं, मेरी लव मैरिज स्मूथली हो रही है, हर ऑब्स्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, मैं चूजन हूँ, मेरी स्टोरी स्पेशल है। अगर एक लड़की जिसके घर में डेली ड्रामा था वो अपने पेरेंट्स को अलाइन कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। याद रखो, रियलिटी को चेंज करने का काम बाहर नहीं अंदर होता है। जब आप अज्यूम करते हो कि सब आपके फेवर में है, तो पूरा यूनिवर्स उस अजम्पशन को ट्रू करने में लग जाता है। जितने भी लोग हैं जो शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ विद द ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, वो अभी आकर कमेंट सेक्शन में लिखो, माय पेरेंट्स आर ऑलरेडी कन्विंस्ड। और याद रखो, आपकी लव स्टोरी ऑलरेडी डेस्टाइन है, बस आपको उसे अज्यूम करना है। लव मैरिज मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, बस आपको 3D से ट्रिगर नहीं होना है। अपने जो ओल्ड अजम्पशन है उनको कूड़े के डब्बे में डाल देना है। और जब भी आपको 3D आकर क्वेश्चन करे कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट हो, तो 3D को क्या कहना है? 3D को कहना है, 3D तेरी कोई औकात नहीं है जो तू आकर मुझे डिस्टर्ब करे। मैं जो मान लेती हूँ, जो मैंने डिसाइड किया है, जो मैंने अज्यूम किया है, वो ही मेरी रियलिटी है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, दैट्स इट। और आज के वीडियो में इतना ही है। मैं आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।